क्यों बना तो अजीब से कलर वो जीवन के लिए हैं, मगर जिनको कलर पसंद है उनके लिए बहुत ही अच्छे कलर हैं। जीवन, एक सवाल मेरा आपसे और है यार, इतनी तारीफ आपने कर दी तो ऐसा लग रहा है कि यार धरती पे भगवान आ गया, जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। हेलो मेरे राइडर ब्रदर्स, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों मेरे साथ खड़ी है, आप एक गाड़ी को पहचान गए होंगे, सुजुकी की जिक्सर का 155 सीसी वाली बाइक है ये। इसका ये BS6 वर्जन है। अब मेरे साथ खड़े हुए शख्स आप देख रहे होंगे, इनको आप शायद नहीं पहचानते, मैं इनका आपको परिचय दे देता हूँ। ये मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं और ये खुद एक यूट्यूबर है। इनका चैनल है टेक ग्लास नाम से, मैं इनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। मोबाइल के ऊपर बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं और मुझे जब भी मोबाइल ख़रीदना होता है मैं इनका चैनल देख के या इनसे सलाह लेके ही मोबाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। और ये भाई ने इस बाइक को अभी रिसेंटली ख़रीदा है और उन्होंने मुझसे बोला कि सर एक बाइक का रिव्यू वीडियो बना दीजिए। तो ये आज का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये थोड़ा सा ओनरशिप रिव्यू टाइप का ही है, हालांकि बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है इस बाइक को ख़रीदे हुए और चलाए हुए। जीवन कितनी चला ली? ये मैंने चला लिया 350 किलोमीटर अप्रोक्स। तो 350 किलोमीटर ही है। तो ये ओनरशिप रिव्यू की कोशिश हमने करी है, मगर एग्जैक्टली ओनरशिप रिव्यू नहीं है। इस वीडियो से आप निचोड़ निकाल सकते हो कि आप इस बाइक को क्यों खरीदें, क्योंकि जीवन भाई ने ये बाइक खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है और मैं उनकी रिसर्च इस वीडियो के रूप में आपके साथ आज साझा करना चाहता हूँ। तो जीवन भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर हमारे यूट्यूब चैनल में राइड विद आशीष में। तो जीवन, मेरा सबसे पहले ये सवाल है आपसे, आप वैसे आपने बताया 300 किलोमीटर चलाई है, आपने ये बाइक कब खरीदी थी? मैंने ये 14 अगस्त को खरीदी थी। पहले बुकिंग की थी, 14 अगस्त को मेरे को डिलीवरी मिल गई। तो बुकिंग कराने के बाद 14 अगस्त को ये बाइक इनको मिली। बुकिंग कब कराई? बुकिंग मैंने 2 से 3 दिन पहले की थी, होगी वो ईजिली मिल गई थी मेरे को। अच्छा, मतलब बहुत आसानी से ये बाइक अवेलेबल हो गई। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने इसको खरीदने में कितना खर्चा किया, कितना दड़ा दिया? ये मेरे को ऑन रोड पड़ी 1,37,000 की, जहाँ पे 1,000 दिया था मैंने डुअल एड्रेस का। ये मेरे को नॉर्मली आप कह सकते हो कि 1,36,000 की, जहाँ पे कोई भी मेरे को कम नहीं किया, डिस्काउंट दिया। डुअल एड्रेस? क्योंकि मेरा एड्रेस अलग डिस्ट्रिक्ट का था ना, उसमें डुअल एड्रेस का 1200 रुपये लगता है। तो अच्छा। उसके 1,000 चार्जेस समझ जाओ। ओके, तो 1,37,000 ऑन रोड पड़ी। हाँ, नॉर्मली 1,36,000 कह सकते हो आप। 1,36,000 की ये बाइक ऑन रोड पड़ी। ये हल्द्वानी की प्राइस है, हल्द्वानी में डीलर है यहाँ पे बरेली रोड में, मैं उनका नाम भी नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने यही बाइक क्यों खरीदी यार? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, क्योंकि जब हम लोग बाइक परचेज करते हैं तो बाइक परचेज करने टाइम हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। आपके साथ भी ऐसा था क्या? या बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। जब लॉकडाउन हुआ था ना, उस टाइम पे मैंने परचेज करने की सोच ली थी और उस टाइम पे शोरूम खुले नहीं थे, तो मैं उस टाइम से रिसर्च करा, तो आप समझ सकते हो मैंने बहुत ज़्यादा डीप में रिसर्च की इनके बारे में। सबसे पहले मैं ड्यूक 250 की तरफ जा रहा था, फिर मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा प्राइस पे कर रहा हूँ एक बाइक के लिए, इससे अच्छा कार ले लूँ। घर वालों ने भी मना कर दिया था। तो उसके बाद मैं सभी बाइक में गया, अपाची में गया। अपाची 200 मेरे को पसंद थी, लेकिन उसमें मेरे को कोई भी कलर अच्छा नहीं लगा। 2 कलर थे उसमें, ब्लैक और वाइट, जो बहुत ही अच्छे नहीं लग रहे थे मेरे को। फिर 160 मेरे को फाइनली पसंद आ गई थी, लेकिन उसका क्या था कि जो मेरी सिटी है उसमें प्राइस उसके बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस था। जो नॉर्मली जो दिल्ली की एक्स शोरूम या फिर ऑन रोड प्राइस है वो है 1,22,000 से 23,000 रुपये, लेकिन जो मेरे को अपनी सिटी में मिली थी 1,36,000 से 1,40,000 रुपये, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि मैं इसके ओवर चार्ज क्यों दूँ। तो मेरे को फिर NS भी अच्छी लगी थी, पर NS में जो स्पेक्स थे वो बहुत ओल्ड थे और आउटडेटेड बाइक है। तो मेरे को चाहिए थी एकदम नई फ्रेश बाइक, जो कि कम लोगों ने खरीदी और एकदम नई लगी सबको। तो यहाँ पे ये जिक्सर है जो 2 साल पहले ही आई है और एकदम नया मॉडल और डिज़ाइन भी एकदम बेस्ट है इसमें, और सभी स्पेक्स सबसे बेस्ट देखने को मिल जा रहे हैं हम लोग को। बिल्कुल, ये बात तो मैं एग्री करता हूँ कि ये बाइक काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लुक के साथ आती है। और दोस्तों जितने भी नाम जीवन ने लिए वो सारे के सारे नेकेड सेगमेंट की बाइक्स हैं। तो नेकेड सेगमेंट में काफ़ी अच्छा आप इसका कलर देख रहे हैं, अगर आपको दूर से कैमरे में दिख रही है तो ये सिल्वर कलर की है विद ब्लैक कॉम्बिनेशन, और ये कॉम्बिनेशन डेडली है। इसके अलावा जीवन ने और भी कलर्स देखे थे, शायद ब्लैक देखा था। ब्लैक था और एक ब्लू था, जो अजीब से कलर बना दिया सुजुकी ने, पता नहीं क्यों बना दिया। तो अजीब से कलर वो जीवन के लिए हैं, मगर जिनको कलर पसंद है उनके लिए बहुत ही अच्छे कलर हैं। ब्लैक तो नो डाउट बेस्ट कलर है और ब्लू भी इसका काफ़ी अच्छा लगता है। मगर मैं आपको बताऊँ, आप अगर सिल्वर कलर देखेंगे तो सिल्वर कलर भी जो है वो ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन में है, तो ओवरऑल ये बाइक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो जीवन, आपने बता ही दिया कि आपने इसको लगभग 350 किलोमीटर चला लिए, तो 350 किलोमीटर चलाने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे को सबसे अच्छी बाइक लगी। सबसे पहला तो इसमें मेरे को फ्रंट राइड बहुत अच्छा लगा और साथ ही इसकी हैंडलिंग सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसका लाइट वेट है और जो सीट की हाइट है वो भी एकदम परफेक्ट है मेरे लिए। और साथ ही इसके ब्रेक जो सबसे अच्छे लगे मेरे को, और इसका माइलेज भी हमको अच्छा देखने को मिल जा रहा है, जो कि है 45 से 47 आप समझ सकते हो एवरेज सिटी पे। 45 से 47 का इसमें माइलेज मिलता है और सीट हाइट काफ़ी अच्छी है। और हाँ, ओवरऑल मैंने देखा इसकी डिज़ाइन
सीट की डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है, पीछे की तरफ को उठी हुई थोड़ी सी सीट है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कंफर्टेबल है। और जीवन, आप ये भी बताओ कि आपने बताया कि सीट हाइट आपके लिए बिल्कुल सही है, तो आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट है करेक्ट 6 फुट, यानी कि आप कह सकते हो 184 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है कि 6 फुट का बंदा है जो इस बाइक की सीट पर परफेक्टली बैठेगा। मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, तो मेरे को हल्की सी इसकी सीट थोड़ी सी ऊंची लगी जब मैंने अभी इसकी टेस्ट राइड ली थी। जीवन, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरा आपसे और है। अब चूंकि मैं बाइक के ऊपर इतनी ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, 2 व्हीलर्स के ऊपर पूरा चैनल ही है ये, तो मेरा सवाल ये है कि इस नेकेड सेगमेंट में इतनी सारी बाइक्स अवेलेबल हैं। अभी लेटेस्ट आई है हीरो एक्सट्रीम, भाई पूरी दुनिया हीरो 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 कर रही है। इसके बाद अपाचे, आपको पता ही है इस सेगमेंट में मार्केट लीडर बाइक है। और NS का भी आपने नाम लिया, ड्यूक का भी लिया। ड्यूक पर्सनली मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो आपने इन सब बाइक्स को छोड़ के इस पर्टिकुलर बाइक को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि सुजुकी की इस सेगमेंट में प्रेजेंस है मगर उतनी दमदार प्रेजेंस नहीं है, तो आपने अपाचे क्यों नहीं ली, या ये नई जो आई है हीरो एक्सट्रीम, ये बाइक क्यों नहीं परचेस करी? सिंपल से आपको बात बताऊँ तो मेरे को स्पेक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं ऑन पेपर और रियलिटी में भी। जहाँ पे जो ये बाइक है इसमें हमको सबसे बेस्ट स्पेक्स देखने को मिल जाए, चाहे हम बात करें रेडियल टायर की, या फिर हम बात करें गियर पोजीशन इंडिकेटर की, या फिर हम बात करें फ्रंट लुक की, और या फिर हम बात करें सीट की, जहाँ पे हमको एकदम परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी मिल जाती है इस बाइक में, या फिर हम बात करें फिर माइलेज की, और गियर जो इसके हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, और साथ ही इसका जो इंजन है सबसे बेस्ट है इस सेगमेंट में। जैसे कि आप जानते हो जापानीज इंजन, तो हमको क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिल जाती है, और साथ ही इसका रिफाइनमेंट भी सबसे बेस्ट मिल जाता है। और साथ ही इस बाइक में मेरे को वाइब्रेशन बहुत कम फील हुआ, जहाँ पे मैंने इसको 75 की स्पीड पे दौड़ाया था और वाइब्रेशन एकदम जीरो फील हुआ था, और जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो बिल्कुल भी लूज नहीं हुआ मेरे को, क्योंकि मैं अभी ये राइडिंग के एक्सपीरियंस में एकदम बिगिनर हूँ, तो मेरे को कोई भी कॉन्फिडेंस लूज टाइप का फील नहीं हुआ इसमें। तो इससे पहले मैंने होंडा की या फिर 110 सेक्शन में जो बाइक चलाई उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज होता है, क्योंकि उनके ब्रेक भी अच्छे नहीं होते, हैंडलिंग भी अच्छी नहीं होती, उनका जो टायर होता है वो भी उतना बेटर नहीं होता इसके कंपेयर्ड में। तो सबसे बेस्ट है इस सेगमेंट में आई थिंक। तो ये तो आपकी बात थी ना, आपके हिसाब से सबसे बेस्ट है। मैं आपको बताऊँ, मैंने यामा की बाइक की टेस्ट राइड ली थी जो MT-15 है, उसमें VVA इंजन आता है, बहुत ज़बरदस्त इंजन है। 5वें गियर में भी, उसमें 4थे गियर में भी कोई नॉकिंग नहीं होती। हालांकि मैंने इसको भी चलाया है। इसकी टेस्ट राइड लेने के बाद मैंने देखा कि 3रे और 4थे गियर में भी आपको इसमें हल्की स्पीड में ठीक ठाक सा पिकअप मिल जाता है। तो मगर यामा, आपने जैपनीज़ इंजन की बात करी, तो यामा में भी आपको बहुत बढ़िया इंजन मिलता है यार, और वो बाइक तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा खूबसूरत है देखने में। मेरे को यामा की जो FG V3 थी स्टार्टिंग में मैंने उससे ही चूज़ करा था, लेकिन जो इसकी जो फाइबर क्वालिटी थी मेरे को उतना बेटर नहीं लगा, और साथ ही उसका जो पिकअप था, फिर उसका डिज़ाइन भी मेरे को आउटडेटेड लग रहा था। चलिए FZ तो अलग हो गई, MT-15 क्यों नहीं चूज़ करी? MT-15 की बात करूँ तो एक मेरे को फैमिली पर्सपेक्टिव की वजह से भी चाहिए थी, जहाँ पे उसमें जो बैक सीट है वो बहुत से ज़्यादा छोटी है, जहाँ पे आप किसी को भी बैठाना बहुत ज़्यादा टफ हो रहेगा, और साथ ही उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, जो इंडिया में अप्रॉक्स 180 लाख तक है। दोस्तों ये बात तो मैं मानता हूँ कि MT-15 की पीछे की सीट थोड़ी छोटी है और प्राइस भी उसका थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें 2 बाइक की मैं और बात करना चाहूँगा। दर्शक मेरे ख्याल से जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आपने जो सबसे अच्छी बाइक है सेगमेंट में, जिसके लिए लोग पागल हैं, NS 160 बजाज की, और एक जो हमारे पास होंडा की भी बाइक है इस सेगमेंट में 160 सीसी में। आपने इन दोनों बाइक्स को छोड़ के सुजुकी को क्यों चूज़ किया? सबसे पहले मैं होंडा की बात करूँ तो उसका मेरे को जो डिज़ाइन है उतना अच्छा नहीं लगा, और अगर मैं बात करूँ फिर NS की, जहाँ पे NS की जो स्पेक्स सीट है उसमें हमको बहुत ही कम देखने को मिल जाते हैं इसके कंपेयर्ड में, जहाँ पे हमको फ्रंट में LED लाइट नहीं देखने को मिलता, और जो बैक का रियर टायर है वो हमको 120 सेक्शन का देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों रेडियल बिल्कुल भी नहीं है और एक खामी टाइप की है। और अगर फिर बात करूँ NS की और चीज़ों की, वो मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं आउटडेटेड है, जहाँ पे बहुत सालों से चला आ रहा है और बहुत लोगों के पास मिल जा रहे हैं। तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया था कि मेरे को फ्रेश और नई बाइक चाहिए थी, जो कि कम लोगों के पास हो और एकदम अच्छा लगे, जिसको चलाने में फन टू राइड हो, माइलेज ठीक ठाक हो और राइडिंग एक्सपीरियंस अच्छी हो, हैंडलिंग अच्छी हो। तो इस सेगमेंट में सबसे अच्छी बाइक यही लगी मेरे को। आपको भी शायद ये अच्छी लगी, आपको टेस्ट राइड जरूर से लेनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इस बाइक को परचेज़ करना, तो जीवन ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद जीवन को ऐसा लगा कि ये बाइक सारे कॉम्पिटिटर्स को आउट स्मार्ट करती है, और इसीलिए जीवन ने इसको खरीदने का डिसीजन लिया। जीवन, एक सवाल मेरा आपसे और है यार, इतनी तारीफ आपने कर दी तो ऐसा लग रहा है कि यार धरती पे भगवान आ गया, जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। तो इस बाइक में कमियां भी तो होंगी यार कुछ? हाँ, मेरे को कुछ चीज़ें बहुत गंदी लगी, जैसे इसका हॉर्न है, आप देख सकते हो, और एकदम फीमेल हॉर्न है, जो इससे अलग सेगमेंट में आती है, मतलब अपाची होगी या फिर NS, उसमें हमको एकदम मेल हॉर्न मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ ही जो इसकी फाइबर क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं है, और अगर ये टैंक का सिंगल पीस यूनिट मिलता तो ज़्यादा बेटर लगता, उससे ज़्यादा मस्कुलर लगता हमको।
और अगर फिर बात करूँ तीसरी कमी के बारे में तो इसका है साइलेंसर। यहाँ पे साइलेंसर दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जो इसकी नॉइस है और जो इसकी आवाज़ आती है ना एक बेस टाइप का, वो इसमें कुछ भी मेरे को फील नहीं होता जो अपाची में होता है या फिर NS में होता है। तो ये कमियाँ लगी मैंने बेसिक सी जो आपको बता दी, तो यही थी। तो दोस्तों 3 कमियां इस बाइक में हैं। एक तो इसमें फाइबर की बॉडी है, उसके बाद हॉर्न की आवाज़ थोड़ी सी कम है और साइलेंसर की आवाज़ भी थोड़ी सी कम है। वो हालांकि BS6 में ज़्यादातर बाइक्स में साइलेंसर की आवाज़ काफ़ी कम हो गई है। लास्ट में मेरा बस एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है मुझे, और उसका जवाब ऑलरेडी मालूम है कि आप उसका क्या जवाब दोगे कि आप इस बाइक को दूसरों को रिकमेंड करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल 100%। ये डिपेंड करता है आपके बजट के हिसाब से, आपके राइडिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से। आपको टोटली एक स्पोर्ट्स नेकेड बाइक चाहिए तो ये परफेक्ट है इस प्राइस पे और इस सेगमेंट पे। बिल्कुल जैसा एक्सपेक्टेड था कि ये बाइक रिकमेंडेड है। तो दोस्तों आपको अगर ये बीस्ट पसंद है तो इसकी टेस्ट राइड लीजिएगा। और आज के वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। जीवन बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे चैनल पे आने के लिए। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हल्द्वानी या आसपास के शहरों से वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं इस चैनल में अपना योगदान देना, अपना कंट्रीब्यूशन देना, अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाना ताकि उनके लिए बाइंग डिसीजन आसान हो सके, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों की हेल्प से इस तरीके के और वीडियोस बनाना चाहता हूं ताकि हम लोग और लोगों के लिए बाइंग डिसीजन आसान कर सकें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अपने राइडर दोस्त आशीष को इजाज़त दीजिए एक और नए वीडियो में आपके साथ दोबारा आने के लिए। नमस्कार।